हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे क्रिया। क्रिया को हम पढ़े थे। क्रिया को दो पार्ट में हम ख़त्म कर रहे हैं। कल के क्लास में हम लोग क्रिया को पढ़े थे और आज के क्लास में हम लोग क्रिया को पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिया ख़त्म हो जाएगा। तो कल की क्लास में क्या क्रिया पढ़े थे, थोड़ा सा उसको हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद आज के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो क्रिया कहते किसको हैं? तो इसे मैं पिछली क्लास में बताया था। किसी कार्य का करना या हो ना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना, ये आदि शब्द क्या है? ये क्रिया है। क्रिया जो शब्द बनता है वो क्रिया धातु से मिलकर बनता है। तो धातु जैसे चलना हो गया, चलना में ये क्रिया है। तो चलना में धातु क्या है? तो चलना में चल क्या है? धातु। चलना में से चलना, चलना, चलना में चल क्या है? चल, चल धातु है। ठीक उसी प्रकार से पढ़ना में, पढ़ना में पढ़, पढ़ धातु है। उसके बाद धातु के भेद कितने होते हैं? तो धातु के दो भेद मैंने बताए थे, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु को भी पढ़े थे हम लोग और यौगिक धातु को भी पढ़े थे। उसके बाद हम लोग रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं तो उसको भी हम लोग पढ़े थे। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, रूढ़ क्रिया और एक यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया को भी हम लोग पढ़े थे और यौगिक क्रिया को भी हम लोग पढ़े थे। लेकिन यौगिक क्रिया, यौगिक यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया चार तरह की होती है। चार तरह की होती है। कौन कौन? कौन कौन होती है? तो पहला है नाम धातु, नाम धातु। और दूसरा है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। और तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। और चौथा क्या है? अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया। इन क्रियाओं को हम बताए थे कि यौगिक क्रिया चार तरह की होती है। पहला है नाम धातु, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया। तो इन चार क्रिया में इन चारों को बताए थे लेकिन पढ़े नहीं थे। तो आज इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले को हम पढ़ते हैं। क्या? नाम धातु। नाम धातु, धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कहते किसको हैं? नाम धातु क्रिया कहते किसको हैं? तो देखिए, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु, से बनने वाली धातु धातु को नाम धातु, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा,
मैंने क्या बताया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो जैसे संज्ञा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, संज्ञा संज्ञा, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नाम धातु, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। यहाँ पे मैंने लिखा है संज्ञा, और यहाँ पे मैंने लिखा है नाम धातु, और यहाँ पे मैंने लिखा है नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो चलिए संज्ञा को पहले हम लिखते हैं। संज्ञा, संज्ञा जैसे चक्कर, मैंने लिख दिया चक्कर। चक्कर क्या है, संज्ञा है। ठीक है, मैं यहाँ पे संज्ञा लिखूंगा, यहाँ पे नाम धातु, यहाँ पे नाम धातु क्रिया। चक्कर, चक्कर का नाम धातु क्या होगा, तो नाम धातु हो जाएगा चकरा, चकरा। और नाम धातु क्रिया जब बनेगा तो ये हो जाएगा चकराना, चकराना। ये चकराना क्या है, चकराना नाम धातु क्रिया है। ठीक है, ऐसे ही संज्ञा देखिए, बात, बात इसका नाम धातु क्या होगा, बता, और नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगा, बताना। और संज्ञा लेते हैं जैसे माटी, माटी नाम धातु इसका हो जाएगा मटिया, मटिया, और मटियाना, मटियाना ये होगा नाम धातु क्रिया। उसी प्रकार से हाथ, हाथ का नाम धातु हो जाएगा हथिया, और नाम धातु क्रिया हो जाएगा हथियाना। ठीक, संज्ञा हो गया। सर्वनाम से देखिए, सर्वनाम, सर्वनाम, और यहाँ पे लिखेंगे नाम धातु, यहाँ पे नाम धातु क्रिया। सर्वनाम जैसे कि अपना, अपना इसका नाम धातु जो होगा वो अपना ही होगा, और नाम धातु क्रिया हो जाएगा अपनाना, अप नाम, अपनाना ये हो जाएगा नाम धातु क्रिया। ठीक है, अब विशेषण से देखते हैं, विशेषण, यहाँ विशेषण लिखे हैं हम, और यहाँ पे जो लिखेंगे हम नाम धातु लिखेंगे, और यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे नाम धातु क्रिया लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि विशेषण खट्टा, खट्टा विशेषण है, और खटा, खटा ये नाम धातु है। ठीक है, नाम धातु, ये नाम धातु क्रिया। ठीक है, और ये खट्टा हो जाएगा नाम धातु, और खटाना, खटाना नाम धातु क्रिया। ठीक, उसी प्रकार से चिकना, चिकना विशेषण है, और इसका नाम धातु हो जाएगा चिकना, चिकना ही होगा, और चिकनाना, चिकनाना ये नाम धातु क्रिया हो जाएगा। उसी प्रकार से सूखा, सूखा, सूखा क्या है, विशेषण है, और ये सूखा, सूखा ये नाम धातु, और सुखाना, सुखाना ये नाम धातु क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब आगे नाम धातु क्रिया को हम लोग पढ़ लिए, यानी कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा है, संयुक्त क्रिया, संयुक्त
क्रिया। अब संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया यानी कि क्रिया और क्रिया, देखिए जब कोई क्रिया और दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रिया पहले क्रिया देखते हैं हम लोग। क्रिया और क्रिया के योग से कैसे संयुक्त क्रिया बनती है, जैसे कि कर पाना। तो करना अलग बात है और पाना अलग। तो करना एक क्रिया है और पाना एक क्रिया है। तो कर पाना ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। उसी प्रकार से कहला देना और करते जाना और दिखा लाना ये क्या है? ये संयुक्त क्रिया है। ये क्रिया प्लस क्रिया से। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं संज्ञा और क्रिया। संज्ञा और क्रिया से कैसे संयुक्त क्रिया बनता है? तो संज्ञा ध्यान और रखना। तो ध्यान क्या है? ध्यान संज्ञा है और रखना क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना क्या हो गया? संयुक्त क्रिया हो गया। ठीक है, नाश करना आगे प्रारंभ करना विजय होना ये क्या है? ये संयुक्त क्रिया है। ठीक, आगे विशेषण और क्रिया। इस प्रकार के जो संयुक्त क्रिया बनते हैं, देखिए कैसे। जैसे विशेषण क्या हो गया? अच्छा होना। अच्छा क्या है? विशेषण है होना। तो होना क्या है? क्रिया है। तो अच्छा होना ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। उसी प्रकार से खट्टा लगना, नीचा दिखाना, काला करना आदि। इस प्रकार के जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? इस प्रकार से ये संयुक्त क्रिया है। विशेषण और क्रिया से मिलकर ये संयुक्त क्रिया देखिए बना है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख लिए संयुक्त क्रिया। अब तीसरे नंबर पे जो है
तीसरे नंबर पे क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं? तो देखिए, जिस क्रिया के व्यापार में, जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता किसी किसी दूसरे के प्रेरणा जानी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने पंडित से पूजा करवाई। हमने पंडित से पूजा करवाई। तो हमने क्या है? हमने प्रेरक करता है और प्रेरित करता कौन है? पंडित है। प्रेरित करता क्या है? पंडित है। और ये जो करवाई ये क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए, हमने पंडित से पूजा करवाई। देखिए, हमने खुद नहीं किया है, किसी और से काम करवा रहे हैं। ठीक है, हमने पंडित से पूजा करवाई। ठीक उसी प्रकार से और उदाहरण है जो हमने क्या है? करता है प्रेरक करता और पंडित क्या है? प्रेरित करता है और प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? करवाना। ठीक है। दूसरा, जैसे कि शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं। शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं। तो शिक्षक क्या है यहाँ पे? शिक्षक प्रेरक करता है और जो प्रेरित करता है वो क्या है? विद्यार्थी है। और पढ़वाना यहाँ पे क्या है? पढ़वाते हैं जो, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, खुद काम ना कर, किसी शिक्षक खुद काम ना करके क्या कर रहे हैं? करवा रहे। शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं। इसी प्रकार से और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। पिताजी माताजी से खाना बनवाती हैं। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जहाँ भी आपको अभी को देखने को मिल जाए वहाँ पे आप तुरंत कह देंगे कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, थोड़ा सा प्रेरणार्थक क्रिया को और हम सब देखेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक को हम लोग देखेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक कौन होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है? तो पहले धातु देखिए, धातु जैसे उठ एक क्या है? धातु है।
लेकिन इसी में आना आना प्रत्यय जोड़कर हम लोग प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं, जैसे उठाना। उठाना उठाना क्या है? उठाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक आपको पहचानने की, देखिए कैसे आप पहचानेंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक है। तो आना जहाँ प्रत्यय आपको देखने को मिले वहाँ पे आप तुरंत कह देंगे ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। और वाना, जैसे कि उठ, धन, वाना, वाना प्रत्यय लिखकर यहाँ पे उठवाना। उठवाना उठवाना क्या है? ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। और उठाना ये क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक है। उसी प्रकार से और आप देख लीजिए, कर, धन, आना। कर आना दूसरा है गिर, धन आना। ठीक। और देखिए चल, धन आना। ठीक है। अब आना प्रत्यय में जुड़ेंगे कर में, तो क्या कहेंगे? कराना। कराना। यहाँ पे जब आना प्रत्यय जुड़ेंगे गिर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिराना। गिराना। यहाँ पे जब चल में आना प्रत्यय जुड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे? चलाना। ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाएंगे? कर में वाना प्रत्यय जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे करवाना। करवाना। यहाँ पे गिर, गिर धातु में वाना प्रत्यय लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे। गिर मूल धातु में वाना प्रत्यय लगा के द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे, जैसे कि गिरवाना। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ चल है। चल में वाना प्रत्यय लगाकर, चल धातु में वाना प्रत्यय लगाकर चलवाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन गई। ठीक है। ये इस प्रकार से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। अब चौथे नंबर पे हम लोग चलते हैं, यानी कि नाम धातु पढ़ लिए, संयुक्त क्रिया पढ़ लिए, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ लिए। अब चौथा जो है, चौथा कौन है? चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है। अनुकरणात्मक क्रिया कहते किसको हैं? किसी ध्वनि के, किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है, अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। इसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। देखिए इसको समझिए आप। किसी की ध्वनि पे, जैसे ध्वनि आप देखिए, जैसे कि ध्वनि हो जाए, जैसे कि ध्वनि हो गया कुत्ते की आवाज, कुत्ते की आवाज, कुत्ते की आवाज क्या हो गया? जैसे भौं भौं, भौं भौं, भौं भौं से क्या होता है? भौंकना।
भौंकना। इस प्रकार से अनुकरणात्मक क्रिया है। ठीक है, ये देखिए कुत्ते की आवाज़ हो गया, जानवर की आवाज़ हो गया, ठीक है, चिड़िया का आवाज़ हो गया, पशु का आवाज़ हो गया, और दिल की धड़कनें जैसे कि धक धक हो गया, और चूहा का आवाज़ हो गया, छछूंदर का आवाज़ हो गया, मेढक का आवाज़ हो गया। ऐसी आवाज़ें जितने भी आवाज़ें से क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। और भी आप देख लीजिए, जैसे कि आ, बकरी की आवाज़, बकरी का आवाज़ जो होता है, बकरी की आवाज़, एक बकरी की आवाज़ से में से मिमियाना, मिमियाना, ये कैसी क्रिया है? तो यह है अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, और देखेंगे आप, देखिए बिल्ली की म्याऊ म्याऊ से मिमी, ठीक है, और कुत्ता के आवाज़ मैंने बताया भौ भौ से भौंकना, ठीक, बकरी का मिमियाना, और भेड़ा में भे भे से भेबियाना। ये सब क्या है? ये अनुकरणात्मक क्रिया है। चिड़िया की आवाज़ हो गई, जैसे कि चिड़िया की आवाज़ चहचहाती है ना, चह चहाना, ये क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है। ठीक है, इस इस प्रकार से जितने भी आवाज़ें होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कौन सी क्रिया कहते हैं? उन्हें हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज जो क्रिया हम लोग पढ़े, ये क्रिया को समाप्त हुआ। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग लिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग लिंग को पढ़ेंगे, और आज हम लोग इसको समाप्त कर दिए, क्रिया को पढ़ लिए। ठीक है, क्रिया को आज हम लोग पढ़ लिए। अब कल जो पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे लिंग। ठीक, कल जो पढ़ेंगे वो लिंग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में।